हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के 50 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया है, मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब मनुष्य में पाचन की शुरुआत होती है वो हमारी मुख से होता है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन को देखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है सलाइवरी या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। इसी प्रकार हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। लार का पीएच मान कितना होता है। तो लार का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 6.8 होता है, यानी कि वो 6.8 का मतलब होता है कि ये अम्लीय होता है। इसी प्रकार हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दांतों की सबसे बाहरी परत को क्या कहती है। तो दांतों के सबसे बाहरी जो परत होता है उसे ही इनेमल कहते हैं, और जो इसमें होता है कैल्शियम प्लस फास्फोरेट का बना होता है इनेमल। सबसे कठोर दांत अगर होता है तो यही इनेमल होता है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट के क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बोले पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो पाचन जो तंत्र है सबसे बड़ा भाग छोटी आंत होता है, क्योंकि छोटी ही आंत होती है जिसमें पाचन तंत्र यानी भोजन जब हम करते हैं तो इसमें भोजन का अवशोषण होता है। जो ये बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत में होता है तो उसमें जल का अवशोषण होता है। आगे की वीडियो में नेक्स्ट में इसी ही टॉपिक में मिलेगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। तो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं कि बोला गया है कि अम्ल HCl का स्त्राव होता है। तो अम्लीय होता है, अमाशय होता है, क्योंकि जो अमाशय होता है, अमाशय में स्टोमक यानी स्टोमक मतलब पेट होता है। तो इसमें जो अम्ल का निर्माण होता है उसका नाम होता है HCl अम्ल होता है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं। बोला जा रहा है कि पीत रस का निर्माण कहाँ होता है। तो जो हमारे पीत रस होता है, पीत रस का निर्माण यकृत में होता है। यकृत जो होता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है, कह सकते हैं 1.5 kg का होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। पित्त का संग्रहित कहाँ होता है। तो जो पित्त होता है, पित्त का संग्रहित हमारे एक पित्ताशय, इसे थैली भी कहते हैं, पित्ताशय में होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि वसा के पाचन में कौन सा मदद करता है। तो जो हमारी वसा के पाचन में मदद करता है पित्त लवण मदद करता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग 11th को देखते हैं। बोला जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में बदलने वाला एंजाइम होता है। तो एंजाइम जो होता है एमाइलेज होता है। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। छोटी आंत में कौन सा भाग सबसे लंबा होता है। छोटी आंत को जो सबसे लंबा भाग होता है जेजुनम होता है। क्या होता है, छोटी आंत का सबसे बड़ा, सॉरी जेजुनम नहीं होता है, इलियम होता है। छोटी आंत की सबसे, एक बार फिर देख लिया कि छोटी आंत की सबसे बड़ा लंबा होता है, सब कौन सा भाग सबसे लंबा होता है। तो होता है आपका इलियम आपका राइट आंसर है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि छोटी आंत के अंदर उंगली जैसी संरचना होती है तो उसे क्या कहते हैं। उसे विल्ली या विलाई के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को पहुंचने वाले हैं। बोला कि विल्ली, वही बोला ना अगले वाला क्वेश्चन बोला ना बिल्ली, तो वैसे बोला गया है कि बिल्ली का कार्य क्या होता है। तो बिल्ली का काम होता है अवशोषण करना। अवशोषण मतलब ऑब्जर्वेशन, किसी चीज को अवशोष कर लेना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। अमाशय की भीतरी सतह किससे सुरक्षित रहती है। तो अमाशय की जो सबसे भीतरी सतह होती है वो होती है म्यूकस। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 को ओर चलते हैं कि पेप्सिन किसका पाचन करता है। तो पेप्सिन जो पाचन करता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की ओर देखते हैं, बोलते हैं कि ट्रिप्सिन एंजाइम से कहाँ से स्रावित होता है। जो हमारे शरीर में ट्रिप्सिन एंजाइम होती है
उसका अग्नाशय होता है। अग्नाशय यानी पैंक्रियाज से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है कि इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। तो जो हमारी इंसुलिन है, इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि बॉडी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है। तो बॉडी आंत जो होती है हमारे शरीर में, जन कहते हैं कि बॉडी आंत क्या होता है। तो बॉडी आंत में जल का अवशोषण होता है। और छोटी आंत पूछेगा तो भोजी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बोला जाए कि अमाशय में HCl का कार्य क्या होता है। तो जो HCl होता है हमारे शरीर में क्या करता है, तो जीवाणु को नष्ट कर देता है। बोले थे ना कि हमारे पेट में जो HCl अम्ल का निर्माण होता है, तो वही बोला है कि HCl का क्या होता है। तो जो हमारे शरीर में अंदर जीवाणु होते हैं, उस जीवाणु को नष्ट कर देता है। इसे क्वेश्चन नंबर 11 का अपच का वैज्ञानिक नाम क्या है। जो अपच होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो डिस्पेसिया उसका वैज्ञानिक नाम होता। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पहुँचते हैं, यानी 22 पहुँच गए हैं। बोला है कि दांतों का पीला रंग भाग क्या कहलाता है। दांतों में कभी कभी जो पीलापन हो जाता है, इसे पैरिया भी कहते हैं, उसका जो होता है डेंटिन कहा जाता है। इसलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है। जो वसा का पाचन नामक होता है कौन सा, तो लाइपेज आंसर नंबर बी हो जाएगा, महत्वपूर्ण है। भोजन के जो नली है क्या कहा जाता है। तो भोजन के नली को इसोफेगस कहा जाता है। जब भोजन को नली जैसा होता है, इसमें भोजन जाता है माउथ, जब हम मुंह से भोजन करते हैं तो अंदर नली की ओर जाता है, तो इसी को बोला जा रहा है, तो इसोफेगस कहलाता। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया कि निम्न में से कौन सा सहायक पाचन ग्रंथि नहीं है। सहायक पाचन ग्रंथि नहीं है। तो यकृत भाई हमारा सहायक कार्य करता है, लाल ग्रंथि हमारा सहायक करता है, अग्नाशय सहायक करता है, गुर्दा सहायक नहीं, पाचन ग्रंथि नहीं है। सहायक पाचन ग्रंथि यानी पचाने में जो भोजन को मंजन करेगा, तो इसमें सब इम्पोर्टेंट है। गुर्दा जो है हमारा नहीं होता है। गुर्दा को इंग्लिश में किडनी कहा जाता है, इसी को किडनी कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं कि जो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत हमारी होती है, उसके 3 भाग होते हैं। कौन से वजह, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। राइट है आपका 26 नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। वसा के सूक्ष्मीकरण को क्या कहता है। तो वसा के जो सूक्ष्मीकरण होता है उसी को ही इमल्सिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग जानते हैं 28 की ओर पहुँचते हैं। निम्न कौन सा यांत्रिक पाचन है। तो यांत्रिक पाचन मतलब जो यांत्रिक पाचन का मतलब है कि जो चबाया जाता है, चबाने का कार्य करता है, तो चबाना ही यांत्रिक पाचन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 29 में भोजन का ग्रहण करना क्या कहलाता है। जो भोजन को ग्रहण करता है, ग्रहण करना क्या कहलाता है, भोजन को ग्रहण करना कहलाता है। तो जो भोजन ग्रहण करता है तो ग्रहण कहलाता है। राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि शारीरिक ऊर्जा का मुख्यतः किससे मिलती है। तो जो शारीरिक ऊर्जा है उससे मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। क्वेश्चन नंबर सी, आंसर सी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 31 की ओर देखते हैं। बोला जा रहा है कि रफेज का मुख्य घटक क्या है। जो रफेज होता है इसका मुख्य घटक क्या होता है। तो चूँकि हम जानते हैं कि सेलुलोज होता है, इसका रफेज का मुख्य घटक होता है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बोला जा रहा है कि जो हमारे कब्ज होता है, कब्ज किस अंग से जुड़ा होता है। तब लोग कब्ज जो हमारी होती है वो बड़ी आंत से जुड़ी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। पाचन तंत्र का जो नियंत्रण है कौन करता है। चूँकि पाचन तंत्र रहता है, डाइजेशन सिस्टम का जो नियंत्रण करता है वो तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम करता है।
इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 34 पहुँच गए हैं। कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए 34 नंबर पहुँच गए हैं। उल्टी किस कारण होती है? अब आपने देखा होगा किसी बस में या किसी कहीं जगह झूले झूलते हुए किसी को उल्टी आता है, तो उल्टी किसके कारण होता है? तो मस्तिष्क के अंदर होता है, जो हमारे शरीर में जो हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में सबसे पहले यहाँ पहुँचता है, और जिसे घुमटी लोग कहते हैं उसको ही उल्टी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर देखते हैं। क्या बोलता है? मुंह में भोजन का टूटना क्या कहलाता है? जो हमारी मुंह है उसमें भोजन का टूटना क्या कहलाता है? तो यांत्रिक पाचन कहलाता है। बोला कि पाचन में मदद करने वाला हार्मोन कौन है? जब हम पाचन करते हैं तो उसमें मदद करने वाला हार्मोन क्या होता है? सिक्रेटिन हार्मोन होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 37 की ओर देखते हैं कि विटामिन में कौन सा ऊर्जा नहीं देता है? माने विटामिन तो ऊर्जा, कौन सा विटामिन है जो विटामिन ऊर्जा नहीं देता है? विटामिन डी देवे करता है, देता हूँ, उसके ऊर्जा देता है। सी देवे करता है, डी देवे करता है, सूर्य प्रकाश देवे करता है, इसका भी कर्म ऊर्जा देवे करता है। तो यहाँ से क्या कर डी ऑप्शन दे रहा है? कोई नहीं, तो कोई नहीं, तो डी आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। इसी पर क्वेश्चन नंबर हो गया आपका, हो जाएगा 38। बोल जा रहा है कि अम्लता का कारण क्या है? जो अम्लता है, अम्लता का कारण क्या बताया जा रहा है? तो अम्लता का जो कारण है, बोला जा रहा है कि HCl की अधिकता होना। चूँकि हम जानते हैं कि जो हमारे पेट में होता है HCl नमक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जो इसी का अम्लता का कारण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है कि 39, अमाशय का आकार कैसा होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि अमाशय का आकार जो होता है जे आकार का होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि अमाशय का आकार कहता है, कैपिटल जे के आकार का होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 40 पर पहुंच गए हैं। देखते हैं क्या पाचन के अंतिम उत्पाद ग्लूकोज कहाँ अवशोषित होता है? तो ग्लूकोज जो अवशोषित होता है छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 41 को पहुंचते हैं कि पेट में अल्सर का कारण क्या होता है? जो हमारी पेट है, पेट में अल्सर का कारण क्या होता है? HCl की अधिक हो जाना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं कि अमीबा में पाचन कहाँ होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो अमीबा होती है, अमीबा में जो पाचन होता है, पाचन रिक्तियाँ होती है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं कि जुगाली करने वाले जानवरों का बहुकक्षीय अमाशय कितने भागों का होता है? तो आपका जो हो जाएगा 4 भागों का हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो चूँकि दूध का जो पाचन होता है उसमें रेनिन सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं कि वसा में पाचन कहाँ होता है? तो जो वसा का जो पाचन होता है छोटी आंत में, आपको वही कई बार बता दें, छोटी आंत में, बड़ी आंत में तो जल का अवशोषण होता जल का अवशोषण होता है। वसा का पाचन शुरुआत जो वहाँ से तो मुख से होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 46 है कि पाचन तंत्र का अंतिम भाग क्या करता है? तो पाचन तंत्र का अंतिम जो भाग है, अंतिम भाग गुदा यानी किडनी कहलाया जाता है। एक मनुष्य शरीर में 2 किडनी होता है, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। सेम के जो बीच के आकार के तरह होता है, 140 ग्राम होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं कि प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? चूँकि हम जानते हैं कि जो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद होता है एमिनो अम्ल होता है। एमिनो अम्ल का फॉर्मूला होता है NH3, और ये इसको अमोनिया भी कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि 48 है कि वसा का अंतिम उत्पाद क्या है? तो वसा का जो अंतिम उत्पाद है फैटी एसिड या ग्लिसरॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है, जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। इसीलिए लास्ट हम लोग क्वेश्चन को 50 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं कि बोला कि पाचन का अंतिम चरण क्या है? तो जो पाचन का अंतिम चरण है डिफेकेशन कहलाता है। अंतिम चरण है जो पाचन का स्टार्टिंग हो जाता है, माउथ से जो स्टार्ट हो जाता है,
मुंह से अंतिम चरण का ही बात होता है तो डिफेकेशन कहलाता है।